हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एजे क्यूरियस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करेंसी नोट्स के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि करेंसी नोट्स हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में रुपीज़ चलता है, और यूएसए की बात करें तो वहाँ डॉलर चलता है। और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मुद्राएं या फिर करेंसी नोट्स चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे करेंसी क्या होता है और करेंसी को कौन प्रिंट करता है। इसके साथ ही हम देखेंगे जो नए नोट्स हिंदुस्तान में आए हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो उन नोटों को छापने में सरकार को कितनी लागत लगती है। और ये भी जानेंगे क्या करेंसी नोट्स सरकार अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें उतने छाप सकती है या इसके पीछे भी एक कोई प्रोसेस होता है। अगर आपने हमारे चैनल द एज ए क्यूरियस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आइए दोस्तों, हम बात करेंगे करेंसी क्या होता है और करेंसी को प्रिंट कौन करते हैं। करेंसी का मतलब होता है नोट या फिर कॉइन। किसी भी देश में मॉनेटरी टर्म्स में चलने वाले नोट्स या फिर कॉइन को हम करेंसी का नाम देते हैं। दोस्तों, इंडिया में 1 रुपए के नोट को छोड़कर सारे नोट्स रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है और इशू करती है, जिस पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन होते हैं। दोस्तों, 1 रुपए का जो नोट होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सुपरविज़न में छापा जाता है और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, ना कि गवर्नर के। दोस्तों, अगर हम बात करें एक नोट को छापने में गवर्नमेंट को क्या कॉस्ट आती है, जो नए नोट्स आए हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो एक एनुअल रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक एनुअल रिपोर्ट है, 200 रुपये का एक जो नोट होता है, जो नया नोट है, उसको छापने में 2 रुपये 93 पैसे की लागत पड़ती है सरकार को। 500 रुपये के नोट की अगर बात करें तो 2 रुपये 94 पैसे, और एक 2000 के नोट को छापने के लिए सरकार को 3 रुपये 54 पैसे की लागत पड़ती है। दोस्तों, जब ये नोट इशू किए गए थे तो उस समय एक रूमर्स उड़ा हुआ था मार्केट में कि इन नोट्स के अंदर चिप है जिससे ये डिटेक्टेबल हो सकते हैं। कहीं भी अगर आप इसको रखेंगे स्टोर करके तो ये ईजिली डिटेक्टेबल हो जाएंगे, जिससे ब्लैक मनी पे कंट्रोल हो जाएगा। पर ये सारे रूमर्स थे, बाद में इसका खुलासा हुआ और ये सारे केवल फिजूल की बातें थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है और इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है जितनी कि इसकी फेस वैल्यू है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग करेंसी नोट्स। करेंसी नोट को छापने के पीछे क्या प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है कि ये तो एक नोट का टुकड़ा है, जितना चाहे सरकार इसको छाप सकती है और इकोनॉमी में इशू कर सकती है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान में 1956 और 1957 के दरमियान एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम होता है मिनिमम रिज़र्व सिस्टम। इस सिस्टम के अनुसार ये डिसाइड किया जाता है कि इकोनॉमी में कितने करेंसी नोट्स की ज़रूरत है। दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को रखती है नोट छापने से पहले। जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि अब इकोनॉमी में नोट लाने की ज़रूरत है, नए नोट्स को लाने की ज़रूरत है, या पुराने नोट्स जो है वो इनएफिशिएंट हैं, कम पड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपने आप को सिक्योर करने के लिए 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रखती है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और बुलियन वगैरह रखा जाता है। इसके साथ ही 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी रखी जाती है, जैसे कि डॉलर या विदेशी मुद्राएं जो भी हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जब अपने नोट इकोनॉमी में इशू करती है तो वो अपने आप को सिक्योर करती है कि हाँ, हम इतने नोट छाप रहे हैं। तो इसके बाद जो है जैसे ही वो इस मिनिमम रिज़र्व सिस्टम को फुलफ़िल कर लेते हैं, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आप से एक मतलब एक फ्री हो जाती है कि वो कितने भी नोट्स छाप सकते हैं जितने इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब आप नोट देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को, अगर 100 का नोट है तो उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये इसीलिए लिखा होता है क्योंकि रिज़र्व बैंक पूरी तरीके से सिक्योर होती है नोट इशू करने के बाद, वो अपने पास ये रखती है। और ये जो मिनिमम रिज़र्व सिस्टम होता है, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को हर समय मेंटेन करके रखना होता है। दोस्तों, ये तो रही हमारी एक वीडियो जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि नोट किस तरीके से छापे जाते हैं और किस तरीके से इकोनॉमी में आते हैं, डिमांड इकोनॉमी की डिमांड को लेके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल द एजे क्यूरियस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ एजुकेशनल और कुछ नई वीडियो के साथ।